कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब, और वर्ब के बहुत सारे वीडियोस जो हैं मैंने डाल दिए हैं, जैसे ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज का वीडियो पढ़ चुका है, और इस समय हम लोग 1 बाय 1 करके मॉडल ऑक्सिलरीज में पढ़ रहे हैं। तो उसमें यूज़ ऑफ वुड का इस्तेमाल चल रहा है। जैसा कि मॉडल्स में सबसे जो कन्फ्यूजिंग जो चैप्टर है वो यूज़ ऑफ वुड है, उसी का हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। अगर आप 1 बाय 1 करके मेरे वीडियोस देख लेते हैं तो शायद उसमें से कोई कन्फ्यूज़न ना बचे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि 1 बाय 1 करके हम लोग एक एक वीडियोस देख लेते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसमें आपको वुड हैव हैड, इसमें पूरी तरीके से डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, और उस यूज़ का नाम है वुड हैव हैड। जैसा कि आपको पता है दिस इज़ मिकाइल, और आप मिकाइल के अंडर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ कौन सा है, वुड हैव हैड। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेटिव सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे अगर आप पास्ट में किसी भी चीज़ की इमेजिनेशन करते हैं, उस चीज़ के लिए पछताते हैं, अगर आपने ऐसा किया होता तो आपके पास ये सारी चीज़ें होती। अगर आप पास्ट में इमेजिन कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ, जो अब संभव नहीं है, वो सारी चीज़ें जिसके बारे में आप इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आप उसके बारे में सोच रहे हैं, मीन्स ख्याली पुलाव बना रहे हैं। अब वो पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने ऐसा किया होता तो आपके पास ऐसा होता। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले आपने वुड हैव पढ़ा था और वुड हैव हैड, और आज जो है यूज़ ऑफ वुड हैव हैड का इस्तेमाल। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स कि वुड हैव एंड वुड हैव हैड। तो दोनों में वैसे तो इनका इस्तेमाल दोनों जगह एक किया जा सकता है, लेकिन जो सेंस में समझने की बात वो ये है कि अगर आप प्रेजेंट में किसी भी चीज़ की इमेजिन कर रहे हैं तो वहाँ पे लगाते हैं वुड हैव, अगर आप पास्ट में करते हैं तो वहाँ पे लगाते हैं वुड हैव हैड। और एग्जाम्पल की मदद से हम लोग क्या करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर आप पास्ट में जो चीज़ें हो गई हैं उस चीज़ के बारे में आप इमेजिनेशन करते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, जो अब संभव नहीं है, तो वहाँ पे अगर आप करते हैं कि ऐसा अगर आपने वैसा कुछ किया होता तो आपके पास ये सारी चीज़ें होती। तो ऐसा आपने किया नहीं ना, वो सारी आपके पास चीज़ें हैं, बट यू आर इमेजिनिंग है, आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वुड हैव और प्लस नाउन जो चीज़ होती है उसको लिखते हैं। जैसे अगर वह मैच खेला होता तो वह कार उसके पास होती। अगर कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले जो मैच खेली गई थी, जो मैच प्रतियोगिता हुई थी, अगर आपने बोला कि अगर मैंने उस मैच को खेला होता तो आज उस प्राइज़ में जो कार दी गई थी वो आज मेरे पास होती। तो अगर मैंने मैच खेला होता तो क्या हो जाता, इफ़ आई हैड प्लेड। अगर आप पास्ट में इमेजिन कर रहे हैं तो हैड लगाएंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इफ़ आई हैड प्लेड द मैच, अगर मैंने मैच को खेला होता तो वह कार उसके पास होती। तो वह कार, हाँ सॉरी यही है यहाँ पे। इफ़ ही हैड प्लेड दैट मैच, अगर उसने उस कार मैच को खेला होता। इफ़ ही हैड प्लेड द मैच, अगर उसने मैच को खेला होता, मीन्स पास्ट में आप इमेजिन करें कि खेला होता तो क्या है, तो वो कार उसके पास होती। तो क्या हो जाएगा, ही वुड हैव हैड दैट कार, तो वो वाली कार जो है उसके पास होती। इफ़ ही हैड प्लेड द मैच, अगर उसने मैच को खेला होता जो कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले हुआ है, अगर उसमें वो पार्टिसिपेट करता तो वो कार जो प्राइज़ में दी गई थी वो उसके पास होती। मैच हो चुका है, अब कुछ भी होने वाला नहीं है, मीन्स यहाँ पर आप एक इमेजिनेशन कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, ही वुड हैव हैड दैट कार। अब जैसे यहाँ पे है, अगर वह मैच खेलता तो वह कार उसके पास होती। अगर आप पास्ट में इमेजिन कर रहे हैं, मीन्स अगर आप पास्ट में इमेजिन कर रहे हैं तो हम लगाते हैं वुड हैव। अगर आप प्रेजेंट में वुड हैव हैड, और अगर आप प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं
तो आप लगाएंगे वुड हैव, और आगे वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। जैसे सेंटेंस लिखा, अगर वह मैच खेलता, इस समय जो हो रहा है, अगर वो इस समय मैच को खेलता तो उससे जो प्राइज में अभी मैच जो वो कार दी गई है उसके पास होती। तो क्या, अगर वो मैच खेलता, इफ ही प्लेड द मैच, अगर उसने क्या है मैच को खेला, इफ ही प्लेड द मैच, अगर वो मैच को खेलता तो वो कार उसके पास होती। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही वुड हैव दैट कार। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं, प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। यहाँ में हम लोग क्या कर रहे हैं, पास्ट में इमेजिन कर रहे थे, और यहाँ पे क्या है, हम लोग प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं। अगर वह मैच खेलता तो वह कार उसके पास होती। इफ़ ही प्ले द मैच ही वुड हैव दैट कार, तो उसके पास कार होती। अब जैसे लिखा, अगर वह कठिन परिश्रम किया होता तो उसके पास बहुत सारा पैसा होता। पास्ट में अगर आप इमेजिन कर रहे हैं, अगर उसने ऐसा किया होता तो उसके पास। प्रेजेंट में अगर आप इमेजिनेशन कर रहे हैं तो वुड हैव, अगर पास्ट में इमेजिनेशन कर रहे हैं तो लगाते हैं वुड हैव हैड। अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता, इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता, यहाँ पे हैड लगेगा, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, इस तरीके से। अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता तो उसके पास आज बहुत सारा पैसा होता। ही वुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी, तो उसके पास क्या होता, बहुत सारा पैसा होता, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, पास्ट में इमेजिन कर रहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, जो काम होना था वो हो गया है, मीन्स हेयर यू रिग्रेट, आप सिर्फ पछताते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लगाते हैं वुड हैव हैड, इस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे अगर उसने अच्छी तरीके से पढ़ाई की होती तो उसके पास एक अच्छी नौकरी होती। अगर उसने अच्छी तरीके से पढ़ाई की होती, अगर उसने अच्छी तरीके से पढ़ाई की होती तो क्या हो जाएगा, इफ़ ही हैड स्टडीड वेल। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर उसने अच्छी तरीके से पढ़ाई की होती तो उसके पास एक अच्छी नौकरी होती, तो क्या होता, ही would have had a good job, अगर उसने अच्छी तरीके से पढ़ाई की होती, पास्ट में इमेजिन करें, अगर उसने अच्छी तरीके से पढ़ाई की होती तो उसके पास एक अच्छी नौकरी होती। अगर प्रेजेंट में करते हैं इमेजिनेशन तो आप लगाएंगे वुड हैव। अगर वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करता तो उसके पास अच्छी नौकरी होती प्रेजेंट में, तो ये फिर मीन्स आगे पास्ट टेंस में लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, और पीछे वुड हैव। लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग पढ़े वुड हैव हैड का, तो इसमें क्या करते हैं, पास्ट में इमेजिनेशन करते हैं। जैसे इफ़ आई, अगर मैंने समय ना नष्ट किया होता, इफ़ आई हैड नॉट wasted, if I had not wasted my time, अगर मैंने अपना समय नष्ट ना किया होता तो मेरे पास क्या होता, I would have had a bungalow। ठीक है, इस तरीके से तो हमारे पास एक अच्छा सा बंगलो होता, मीन्स एक बंगला होता। अगर मैंने समय नष्ट ना किया होता, अच्छी जगह पर या अच्छे समय पर या अच्छी चीज़ों में लगाया होता, तो आज हमारे पास एक अच्छा सा बंगला होता। इस तरीके से अगर आप किसी भी चीज़ मीन्स पास्ट के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉसिबल, जो अब होने वाली नहीं है, तो आगे वाला टेंस पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और पीछे लगाते हैं वुड हैव हैड।
इस तरीके से ये पहला सेंस समाप्त हुआ। दूसरा सेंस में क्या करते हैं, आपको जैसा कि पता है कि हैव का प्रयोग जो है वो खाने पीने के सेंस में भी करते हैं। जैसे हैव का जो प्रयोग है हैव, और हैव का जो सिंगल है वो हैज़, और सिंगुलर और जो पास्ट है इसका वो हैड है। तो इसका मीन्स खाना पीना, खाने पीने के सेंस में भी कर लेते हैं, ठीक है। खाने पीने के सेंस में खाना पीना है, जैसे खाने पीने के खाना पीना, खाना पीने के सेंस में भी इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हैड जो है वो एज अ थर्ड फॉर्म के तरीके से काम करते हैं। जैसे अगर तुम सुबह आ गए होते, जैसे अगर तुम सुबह ही आ गए होते, अगर तुम सुबह ही आ गए होते तो तुम आ गए होते तो मैं अपना नाश्ता कर चुका होता। तो मैं क्या है, अपना नाश्ता कर चुका होता। इमेजिन करें, अगर आप सुबह ही आ गए होते तो मैं इस समय तक अपना नाश्ता कर चुका होता। तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू हैड कम, इफ़ यू हैड कम ऑन, इफ़ यू हैड कम इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, अगर आप सुबह में ही आ गए होते तो इस समय तक मैं अपना नाश्ता कर चुका होता। आई वुड हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर तुम सुबह ही आ गए होते तो मैं अपना नाश्ता कर चुका होता। आई वुड हैव हैड, तो यहाँ पे जो हैड का इस्तेमाल किया गया है वो एज अ थर्ड फॉर्म की तरीके से किया गया है खाने पीने के सेंस में। अगर आप सुबह ही आ गए होते, इफ़ यू हैड कम इन द मॉर्निंग, अगर आप सुबह ही आ गए होते, आई वुड हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, तो मैं अपना नाश्ता कर चुका होता, ठीक है। अब तक वह अपना लंच कर चुका होता। आप शॉर्ट में बना सकते हैं, जैसे ही वुड हैव हैड his lunch, ठीक है। वो अपना नाश्ता कर चुका, वो अपना लंच जो है कर चुका होता, इस तरीके से। he would have had his lunch, तो यहाँ पे had जो है ये V3 के रूप में आया है। यहाँ पे इसका मतलब है खाना पीने के सेंस में होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि would have had को किस तरीके से और किन सिचुएशन में और किन किन सेंसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा पहला जो था पास्ट में, अगर आप इमेजिनेशन करते हैं तो पास होते मीन्स आप किसी भी चीज़ का अगर आप अधिकार बताना चाहते हैं, पोजीशन बताना चाहते हैं, यू आर द ऑनर ऑफ दैट थिंग, आप उस चीज़ के मालिक हैं, तो वहाँ पे लगाते हैं। और दूसरा इसको खाने पीने के सेंस में लगाते हैं। आइए देख लेते हैं कि वुड से रिलेटेड अगला हमारा यूज़ क्या है, ठीक है जी। अगला जो वुड का यूज़ है वो ये है कि वुड हैव टू, इसके भी दो यूजेस हैं, वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू। तो यहाँ पे फ़र्क क्या है कि वुड हैव टू जो है प्रेजेंट सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं और वुड हैव हैड टू ये पास्ट की सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं वुड हैव टू, तो यहाँ पे इसको जो है प्रेजेंट की सिचुएशन में मीन्स इस समय वर्तमान में अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिन करते हैं कि अगर आपके पास ऐसा होता तो आपको ये करना पड़ जाता। तो प्रेजेंट में अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिनेशन करते हैं तो वहाँ पे आपको वुड हैव टू लगाना पड़ता है कि अगर इमेजिनेशन करते हैं। फिर पीछे वाले सेंटेंस में अगर आप कंपल्सन और मजबूरी को बताना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा वुड हैव टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और देख लेते हैं कि वुड हैव टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट रहेगा करना पड़ता या करना पड़ जाता। प्रेजेंट सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर मेरे पास पैसा होता तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ जाती। जैसे इस समय अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता
तो उसकी वाइफ जो है बीमार है, दवाई के लिए लिए जा रहा है, उसके पास नहीं है, तो अगर मेरे पास पैसा होता तो मुझे इस समय उसकी मदद करनी पड़ जाती। वर्तमान में अगर आप किसी भी चीज़ को इमेजिनेशन कर रहे हैं और मजबूरी दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे लगाना पड़ता है वुड हैव टू। जैसे अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होता तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई हैड मनी। अगर मेरे पास पैसा होता, इफ़ आई हैड मनी, तो क्या होता है, आई वुड हैव टू हेल्प हिम, आई वुड हैव टू हेल्प हिम, तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ जाती। अगर वुड हैव टू आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वुड हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वुड हैव हैड टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाती। वुड हैव प्रेजेंट सिचुएशन को दर्शाता है और वुड हैव हैड ये पास्ट की सिचुएशन को दर्शाता है। अगर तुम्हारे पास कार होती तो तुम्हें वहाँ जाना पड़ जाता। इस समय आप इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अगर आपके पास कार होती तो वहाँ आपको जाना पड़ जाता। अगर आपके पास कार होती तो क्या, इफ़ यू हैड अ कार, अगर आपके पास एक कार होती तो तुम्हें वहाँ जाना पड़ जाता। तो क्या हो जाएगा, यू वुड हैव टू गो देयर, तो वहाँ पे आपको क्या है, जाना पड़ जाता। तो यहाँ पे क्या, वुड हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर आपको अगर कंपल्सन दिखाना हो। जैसे अगर वो आता तो मुझे वहाँ जाना पड़ जाता, अगर वो इस समय आ जाता तो फिर मुझे उसके साथ जाना पड़ जाता। अगर वो आता, अगर वो आता, इफ़ ही केम, अगर वो आता तो क्या होता है, मुझे वहाँ जाना पड़ जाता। आई वुड हैव टू गो देयर, तो मुझे वहाँ जाना पड़ जाता। अगर वर्तमान में अगर आप इमेजिनेशन कर रहे हैं तो आगे वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनता है और पीछे में लगाते हैं वुड हैव टू। ठीक है, वर्तमान में अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिनेशन करते हैं और फिर पीछे वाले सेंटेंस में आप मजबूरी दिखाना चाहते हैं तो आपको वुड हैव टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वुड हैव टू को 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो ये पहला सेंस आपके सामने था। आओ देख लेते हैं कि दूसरा सेंस किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। देख लेते हैं यहाँ पे वुड हैव टू का सेकेंड यूज़ किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने जैसे वुड हैव टू का सेकेंड यूज़, अगर आप वर्तमान में किसी भी चीज़ के बारे में पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो वहाँ पे हम वुड हैव टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप वर्तमान में किसी भी चीज़ के बारे में गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो वहाँ पे वुड हैव टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम्हें चाय बनानी पड़ती होगी, जैसे आपकी वाइफ जो है घर पे नहीं है तो मैं जो है गेस कर रहा हूँ कि तुम्हें चाय बनानी पड़ती होगी। मीन्स आई एम नॉट श्योर 100% कि मुझे पूरा भरोसा तो नहीं है, लेकिन मैं गेस कर रहा हूँ कि जैसे घर पे कोई नहीं है, वाइफ नहीं, तो आपको चाय बनानी पड़ती होगी, इस तरीके से। तो कैसे हो जाएगा, यू वुड हैव टू प्रिपेयर टी, आपको चाय बनानी पड़ती होगी। उसे बर्तन साफ़ करना पड़ता होगा, फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं है, वाइफ भी नहीं, घर के अंदर कोई नहीं है, तो उसे बर्तन साफ़ करने पड़ते होंगे। जैसे उसे बर्तन साफ़ करना पड़ता होगा तो क्या हो जाएगा, ही वुड हैव, या सी लिख सकते हैं, और सी वुड हैव क्लीन द यूटेंसिल्स, इस तरीके से उसे बर्तन साफ़ करने पड़ते होंगे। मीन्स फैमिली मेम्बर कोई नहीं घर में, तो आप गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि उसे बर्तन साफ़ करने पड़ते होंगे, तो वहाँ पे लगाते हैं वुड हैव टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला है, उसे रात में पढ़ना पड़ता होगा। हिज फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, तो घर पे रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, तो आप गेस कर रहे हैं कि उसे पढ़ना पड़ता होगा। मीन्स यू आर गेसिंग हेयर, यू आर इमेजिनिंग हेयर, तो उसे रात में पढ़ना पड़ता होगा, तो हो जाएगा ही वुड हैव टू स्टडी हेयर, उसे यहाँ पे पढ़ना पड़ता होगा। उन्हें दवाई लेना पड़ता होगा कि सबके सब अस्थमा के बीमार हैं सबको,
तो रात में दवाई लेनी पड़ती होगी, मजबूरी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दे वुड हैव टू टेक मेडिसिन्स, उन्हें जो है दवाई लेनी पड़ती होगी। इस तरीके से सब के सब बीमार है तो रात में क्या है, दवाई लेनी पड़ती होगी। दे वुड हैव टू टेक मेडिसिन। वुड हैव टू का इस्तेमाल हम लोग कंपल्सन, मजबूरी के लिए करते हैं कि वर्तमान में अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं और मजबूरी दिखाना चाहते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा वुड हैव टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने देखा इस तरीके से वुड हैव टू के दो यूजेस देख लिए हैं सॉरी। और आप देख लेते हैं, आगे देखते हैं कि हमारा तीसरा यूज़ क्या है कि वुड हैव को किन सिचुएशन में और थर्ड यूज में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आइए देख लेते हैं कि वुड हैव टू का इस्तेमाल तीसरे सेंस में किस तरीके से करते हैं। जैसे डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे विल हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है उसकी जगह पर हम वुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहाँ, बट वेयर। इट इज़ पॉसिबल ओनली इन इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू विल हैव टू हेल्प मी, तुम्हें जो है मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही के नीचे हो जाएगा ही और सेड टू के क्या हो जाएगा, टोल्ड, फिर हो गया मी और कनेक्टिंग वर्ड क्या लेंगे, दैट। यू का संबंध मी से तो क्या हो जाएगा आई, और ये विल हैव को क्या करेंगे, वुड हैव टू, वुड हैव टू। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बदलते हैं तो हम जहाँ पे विल हैव टू है वहाँ उसके नीचे हम क्या कर देते हैं, वुड हैव टू, और फिर हो गया हेल्प, और फिर मी का संबंध हो गया वहाँ से तो हो गया हेल्प हिम। इस तरीके से अगला हो गया, गीता सेड टू मी यू विल हैव टू प्ले इन द सन, कि तुमको जो है धूप में खेलना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, गीता सेड टू को क्या बनाएंगे, टोल्ड, और फिर क्या हो गया मी, कंजक्शन हो गया दैट, यू का संबंध मी से हो गया आई, और ये विल हैव टू को बनाना है वुड हैव टू, वुड हैव टू, वुड हैव टू, और प्ले इन द सन। उसने क्या कहा, गीता ने मुझसे कहा कि तुम्हें जो है धूप में खेलना पड़ेगा। तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो जहाँ जहाँ विल हैव टू लगता है वहाँ वहाँ हम लगाते हैं वुड हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से वुड हैव टू का इस्तेमाल ख़त्म हुआ। अगला यूज़ हम लोग देख लेते हैं वुड हैव हैड टू। तो जैसा कि आपको बता दिया कि वुड हैव टू प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाता है और वुड हैव हैड टू पास्ट सिचुएशन को दिखाता है। और देख लेते हैं कि वुड हैव हैड टू को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पे वुड हैव हैड टू। वुड हैव हैड टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने वुड हैव टू में बता दिया कि वुड हैव टू प्रेजेंट सिचुएशन को व्यक्त करता है और वुड हैव हैड टू ये पास्ट की सिचुएशन को व्यक्त करता है कि आप पास्ट टेंस में बीते हुए समय में आप किसी भी चीज़ के बारे में कल्पना करते हैं कि अगर ऐसा किया होता तो ऐसा करना पड़ जाता, लेकिन नहीं करना पड़ा। ठीक है, मजबूरी दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे वुड हैव हैड टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर तुम नहीं आए होते तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ गई होती। ये बीते हुए समय के बारे में आप कल्पना कर रहे हैं कि अगर आप नहीं आए होते कल तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ गई होती, लेकिन मुझे मदद नहीं करना पड़ा क्योंकि आप थोड़े समय के बाद आ गए थे। तो इस तरीके से अगर आप नहीं आए होते, इफ़ यू हैड नॉट कम, इफ़ यू हैड नॉट कम, अगर आप नहीं आए होते तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ जाती। आई वुड हैव हैड टू हेल्प हिम, हेल्प और हिम। इस तरीके से आई सब्जेक्ट हो गया, पीछे जाएंगे पड़ जाता तो इसकी इंग्लिश हो गई वुड हैव हैड टू, और पीछे से चलेंगे इस तरीके से तो बन जाता है सेंटेंस आई वुड हैव हैड टू हेल्प हिम। अगर आप समय पर नहीं आए होते तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ गई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, काम चल गया था। जैसे अगर वह नहीं गया होता तो मुझे जाना पड़ जाता, पास्ट में।
ये मैं सोच रहा था कि अगर वो नहीं गया होता तो मुझे जाना पड़ जाता, हालांकि वो चला गया था। तो अगर वो नहीं गया होता तो क्या हो जाएगा, इफ़ ही हैड नॉट गॉन। अगर वो नहीं गया होता, इफ़ ही हैड नॉट गॉन, अगर वो नहीं जाता, अगर वो नहीं गया होता तो मुझे जाना पड़ जाता, सॉरी, अगर वो नहीं गया होता तो मुझे जाना पड़ गया होता। तो क्या हो जाएगा, इफ़ ही हैड नॉट इफ़ ही हैड नॉट गॉन, अगर वो नहीं गया होता तो मुझे जाना पड़ जाता, आई वुड हैव हैड टू गो, तो मुझे जाना पड़ जाता। इफ़ ही हैड नॉट गॉन, अगर वो नहीं गया होता, आई वुड हैव हैड टू गो। तो यहाँ पे हैड आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पीछे वुड हैव हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पे कंपल्सन शो किया जाता है। अगर तुमने ना पढ़ाया होता तो मुझे पढ़ाना पड़ जाता। अगर तुमने उसको ना पढ़ाया होता तो मुझे पढ़ाना पड़ गया होता। तो अगर इफ़ यू had not taught him, अगर आपने उसको नहीं पढ़ाया होता तो मुझे पढ़ाना पड़ जाता। तो क्या हो जाता, आई would have had to teach, तो मुझे पढ़ाना पड़ गया होता। इफ़ यू हैड नॉट टॉट हिम, अगर आपने उसको नहीं पढ़ाया होता, आई वुड हैव हैड टू टीच हिम, तो मुझे उसे पढ़ाना पड़ गया होता। अगर आप पास्ट टेंस में इमेजिनेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उस काम के लिए ऐसा करना पड़ गया होता, मजबूरी शो कर रहे हैं, तो वहाँ पास्ट में, प्रेजेंट में वुड हैव टू, और पास्ट के लिए वुड हैव हैड टू। बीते हुए समय में जब हम कल्पना करते हैं तो लगाते हैं वुड हैव हैड टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, दूसरा यूज़ हमारा जो है वो देख लेते हैं कि किस तरीके का दूसरा यूज़ है। देख लेते हैं दूसरे सेंस में किस तरीके से पढ़ा होगा। इसमें आप इमेजिनेशन कर रहे हैं पास्ट टेंस में, तो पढ़ा होगा के लिए भी वुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लगाते हैं। जैसे उसे खाना खाना पड़ा होगा। बहुत सारा खाना बच गया था, शाम में जब पहुंचा, अगर वो नहीं खाता तो खाना ख़राब हो जाता है। तो आप बोल रहे हैं कि उसे खाना खाना पड़ा होगा। पास्ट के बारे में आप कंपल्सन शो कर रहे हैं, तो उसे खाना पड़ा होगा, तो हो जाएगा ही वुड हैव हैड टू ईट फूड। उसे खाना खाना पड़ा होगा। उसे झाड़ू लगाना पड़ा होगा। लेट रात में गया, घर पे कोई नहीं था, तो उसे झाड़ू लगाना पड़ा होगा। मजबूरी, पास्ट में पड़ा होगा, उसे झाड़ू लगाना पड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा, ही वुड हैव हैड टू स्वीप, है ना। ही वुड हैव टू स्वीप, उसे झाड़ू लगाना पड़ा होगा। तुम्हें ही चाय बनाना पड़ा होगा। जब आप गए होंगे तो तुम्हें ही चाय बनानी पड़ी होगी। तो क्या हो जाएगा, यू वुड हैव हैड टू प्रिपेयर टी। कहने का मतलब ये है कि आप लेट नाइट में पहुँचे, सब लोग फैमिली मेम्बर्स सो गए हैं, तो आप बताया कि आप ही को तो चाय बनानी पड़ी होगी, मतलब आप ही को चाय बनाना पड़ा होगा। तो पास्ट में अगर आप किसी भी कंपल्सन को शो करते हैं तो पढ़ता होगा या पढ़ा होगा या पढ़ता होगा, इसके लिए भी वुड हैव हैड पास्ट में लास्ट टाइम। अगर आप वर्तमान में किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं और पीछे वाले सेंटेंस में कंपल्सन शो करना चाहते हैं तो वहाँ पे लगाते हैं वुड हैव टू। और अगर पास्ट टेंस का सेंस देना है तो वहाँ पे लगाना पड़ता है वुड हैव हैड टू। दोनों कंपल्सन के लिए, मीन्स मजबूरी के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने दोस्त अहबाब दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जो है उसको ज़रूर बजा दें, ताकि नया जब वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच सके। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मैंने वीडियो डाल दी है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। सारी वीडियोज़ मैंने सीक्वेंस से डाली है, प्लेलिस्ट बाकायदा बनी हुई है। आप कैसा भी किसी भी तरीके की आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। प्लीज़ टेक केयर।